याकूब, जेम्स चैप्टर 1 फ्रॉम वर्स 1 to 18। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय का 1 पद से लेके 18 पद तक हम लोग अध्ययन करेंगे आज। आइए मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को मिल गया होगा। नए नियम में ये पत्री है। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब का उन 12 गोत्रों को नमस्कार पहुँचे जो तितर बितर होकर रहते हैं। हे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, ये जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्ण सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी बात की कमी न रहे। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वह परमेश्वर से मांगे और उसे दी जाएगी, क्योंकि वह प्रत्येक को बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। पर विश्वास से मांगे और तनिक भी संदेह न करे, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से उठती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये आशा न रखे कि उसे परमेश्वर से कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि दुचित्ता होने के कारण वह अपनी सारी चाल में अस्थिर है। वरन दीन भाई अपने उच्च पद पर घमंड करे, गर्व करे, और धनी अपने हीन दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की भांति समाप्त हो जाएगा। सूर्योदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, उसका फूल झड़ जाता है और उसकी सुंदरता जाती रहती है। इसी प्रकार धनी भी धन के लिए परिश्रम करते हुए धूल में मिल जाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलकर वह जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसे प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को देने की प्रतिज्ञा की है। कोई भी व्यक्ति परीक्षा के समय ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि बुरी बातों से न तो परमेश्वर की परीक्षा की जा सकती है और न वह कि स्वयं किसी की परीक्षा करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा द्वारा खींचकर वह फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जनती है, और जब पाप हो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। प्रत्येक अच्छी वस्तु और हर एक उत्तम दान तो ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलती है, क्योंकि जो बदलता नहीं और न छाया के समान परिवर्तनशील है। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा हमें जन्म दिया है, जिससे हम उसके सिरजे के प्राणियों में मानो प्रथम फल हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं राजा तेरी करुणा और तेरी दया को स्मरण करते हैं। प्रभु तेरे चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, जो खंड हम देख रहे हैं प्रभु, जो खंड को हम मनन करेंगे प्रभु परमेश्वर, प्रत्येक एक जन, एक भाई बहन, छोटे बड़े, सबको प्रभु हर एक के हृदय में आप काम करें, ताकि जो प्रभु वचन आप सुनाना चाहते हो, जो उनके हृदय में बात करना चाहते हो प्रभु, स्पष्ट रूप से हो जाए। प्रभु हमें हर एक हृदय को सुनने वाली आंखें, कान और समझने वाला हृदय दें प्रभु परमेश्वर, ताकि हर एक के मनों में आपका वचन कार्य करे और पिता परमेश्वर हम इस वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हो सकें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, क्योंकि हम जानते हैं आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हे पवित्र आत्मा, आप ही हमारी सहायता और मदद करने वाले हो, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। राजा आपकी महिमा, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। इस खंड को हमने जो पढ़ा है, इसका आज का मुख्य विषय है परीक्षाओं और प्रलोभन में एक जीवंत विश्वास के साथ जीवन जीना। याकूब इस जो पत्री को लिख रहे हैं, नया नियम में बाइबल टीकाकारों के अनुसार, बाइबल विद्वानों के अनुसार नया नियम में सबसे पुरानी पुस्तक ही है, सबसे पहली लिखी गई पुस्तक याकूब की पत्री है। इसको हमने छोटे छोटे खंड करके 7 भागों में मैंने बांटा है। मैं धीरे धीरे करके एक वर्ष बाई वर्ष में चलूंगा। पहला खंड है परिचय और अभिवादन है 1 पद में। दूसरा खंड है 2 से 4 पद में परीक्षाओं में धीरज रखने की बातें हैं। तीसरा खंड मैंने डिवाइड किया 5 से 8 पद में आपको जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह परमेश्वर से कैसे प्राप्त करना है, उस बारे में याकूब कह रहा है। 4th टॉपिक है परीक्षाओं से प्रभावित व्यक्तियों के प्रोत्साहन की बातें करता है इसमें परमेश्वर। और 5वां है परीक्षा में स्थिर रहने वालों के लिए पुरस्कार क्या है। नेक्स्ट है परीक्षा और उसके कार्य हमारे जीवन में कैसे होते हैं।
अंतिम में हम देखेंगे परमेश्वर की भलाई उन परीक्षाओं से बिल्कुल विपरीत है। परमेश्वर की भलाई इन सब परीक्षाओं जो हमारे जीवन में घटने वाली अब देखने वाले हैं, इन सारे चीज़ों से बिल्कुल विपरीत है परमेश्वर की भलाई। हम इस विषय को देखेंगे। आइए हम एक बात को देखें। इसमें इस तरह से लिखा है, परमेश्वर और यीशु मसीह के दास याकूब का उन 12 गोत्रों को नमस्कार पहुंचे जो तितर बितर होकर रहते हैं। नए नियम में हम याकूब नाम के कई लोगों को पाते हैं, मगर इस पत्री का लेखक यीशु का भाई अर्थात कहें तो सौतेला भाई, क्योंकि यीशु का जन्म कैसे हुआ आप जानते हैं। मरियम और जोसेफ के बीच से जो पैदा हुआ वो बेटा सौतेला भाई कह सकते हैं हम लोग ये सांसारिक भाषाओं में। उस भाई का नाम है याकूब जो ये पत्री लिख रहा है। क्योंकि हम मत्ती और कई नए नियम के पुस्तकों में देखें तो याकूब के बारे में, उनके भाइयों के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है। मत्ती 13:55 को अगर हम उस पद को देखें तो इसमें लिखा है, याकूब, यूसुफ, समौन और यहूदा, मरियम और जोसेफ के पुत्र उनके नाम हैं। और इसी तरह से इस पत्री में लेखक के बारे में मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आपको परिचय दे रहा हूँ। यहूदा की पत्री में भी वो लिखता है एक पद में, यीशु मसीह के दास और याकूब के भाई यहूदा की ओर से उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर में प्रिय तथा यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं करके यहूदा लिखते हैं। इस प्रकार याकूब जिसने यरूशलेम की कलीसिया का नेतृत्व किया, ध्यान रखिए ये कुछ बातें हो सकता है आपके दिमाग में ऊपर से उड़ जाएं, लेकिन मैं ये परिचय क्यों दे रहा हूँ इसके पीछे कारण मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। यरूशलेम की कलीसिया में याकूब ने प्रतिनिधित्व किया और वहाँ की सेवकाई किया, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, याकूब उन 12 चेलाओं में से नहीं। अभी ये यीशु मसीह के जो 12 चेलाओं में याकूब भी नाम का था चेला, लेकिन ये चेला जिन्होंने ये पत्री लिखा है उन 12 चेलों के बीच में नहीं है। बाद में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में प्रभु को उन्होंने पहचाना है। कई नाम है, जैसे नए नियम में अगर देखो तो याकूब यूहन्ना का भाई और जब्दी का पुत्र आप पाएंगे, हल्फई का पुत्र याकूब, और याकूब अन्य करके जो प्रेरित यहूदा करके वहाँ पे यहूदा का पिता करके भी लिखा हुआ है। कई बातें हैं, लेकिन इसमें संकोच न करें। परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करने वाले परमेश्वर है। ये याकूब ने जो ये पत्र लिखा है हमारे लिए जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय ध्यान से सुनिएगा, धैर्य रखिएगा। जैसे मैंने कहा आपको, याकूब का पत्र का लेखक याकूब जिसको पुनरुत्थान हुए यीशु को दर्शन सबसे पहले प्राप्त हुआ, अर्थात मेरा कहने का अर्थ कब्र से उठने के बाद नहीं, वो तो एक स्त्री को हुआ है, लेकिन बाद में जब ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पौलुस लिखता है 120 लोगों को याकूब 120 लोगों को से ज़्यादा 500 लोगों को करीब क्या हुआ है, प्रभु यीशु पुनरुत्थित होने के बाद उनके बीच में आके उन्होंने बात किया, दर्शन दिया है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं 1 कोरिन्थी उसका 15:7 में, 15 कोरिन्थी 15:7 में पौलुस लिखते हैं, तब वह याकूब को दिखाई दिया और फिर सब प्रेरितों को। देखिए, याकूब को पहले दिखाई दिया, उसके बाद बाकी प्रेरितों को प्रभु यीशु पुनरुत्थान होने के बाद दिखाई दिए हैं। शायद यही इस याकूब का परिवर्तन का मुख्य कारण था, क्योंकि पुनरुत्थान तब तो यीशु मसीह के ऊपर इनके यीशु मसीह के जो भाई थे यूसुफ और मरियम के द्वारा उन्होंने किसी ने विश्वास नहीं किया था, क्योंकि यूहन्ना 7:5 में वो लिखते हैं, क्योंकि इसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं। बहुत से वर्ष हैं, लेकिन मैं वर्ष में नहीं जा रहा हूँ। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस खंड में पहला जो परिचय का खंड है, एक बात उसको लेके हम चल रहे हैं। जब याकूब ने यीशु पर विश्वास किया तो उसने बड़े भक्ति के साथ उसका अनुसरण किया। ध्यान रखिएगा, जब यीशु को पहले विश्वास नहीं किया था उसने, जब यीशु मसीह ने इस संसार में होते हुए बहुत से आश्चर्य कर्म किया और अद्भुत रीति से अपने जीवनों से दिखाया, प्रचार किया, उस समय इन्होंने कोई विश्वास नहीं किया। लेकिन प्राचीन कलीसिया का इतिहास बताता है, मैं इतिहास की बातें कह रहा हूं, कि याकूब एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके घुटने ऊंट के घुटने की तरह हो गए थे प्रार्थना करते करते। सोचिए एक बार, कल्पना कीजिए, ऊंट के घुटने आप जानते हैं कैसे होते हैं,
क्योंकि ऊँट बैठता भी घुटने के ऊपर है, उठने समय भी घुटने के ऊपर बल दे के उठता है। कैसे उसके घुटने चौड़े हो जाते हैं, फैल जाते हैं। याकूब का जीवन, उसके घुटने भी ऐसे ही थे करके इतिहासकार लिखते हैं। कितना प्रार्थना करता होगा। हम और आप कितना प्रार्थनाओं में झुकते हैं उसके चरणों में, प्रभु के चरणों में। अपने जीवन को झांकें एक बार, क्योंकि इस याकूब को यरूशलेम के मंदिर के ऊपर, उस गुंबज के ऊपर जहाँ पे यीशु मसीह को शैतान ने परीक्षा करते समय ले गया था, ऐसी जगह से, ऊंची जगह से याकूब को नीचे फेंक दिया गया। इतिहास में लिखी हुई ये बात है, अभी यहाँ इस खंड में नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। वहां से गिरा दिया गया इसको, और नीचे गिरने के बाद भी वो मरे नहीं। तो फिर क्या किया इनको पीट पीट कर इनको मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। और इन्होंने प्रभु यीशु की तरह और स्तिफनुस की तरह ठीक अपने मारने वालों को भी प्रार्थना किया, प्रभु यीशु के चरण में रखा। बहुत अद्भुत बात है उनके जीवन से भी, इतिहास की बातें हैं ये। वो लिखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह का दास याकूब जानता था कि वो यीशु का भाई है, मगर उसने यीशु के एक भाई से बहुत बढ़कर यीशु मसीह को पाया, क्योंकि उसने पाया कि यीशु मसीह तो परमेश्वर है। अद्भुत विषय है। उसने ये परिचय नहीं दिया मैं यीशु का भाई हूँ, नहीं, उसने कहा मैं यीशु मसीह का दास हूँ, क्योंकि उसने पहचान लिया वो सिर्फ एक मनुष्य नहीं थे, लेकिन वे परमेश्वर थे, उनसे जान लिया था। और वो लिखते हैं कि तीतर बितर होके जो लोग रह रहे हैं, एक ही वर्ष में मैं देख रहा हूं, आपको बता रहा हूं, स्तिफनुस के मृत्यु के बाद जो सताव उन मसीहों के ऊपर टूट पड़ा था, वो लोग यहूदिया सामरिया के समस्त प्रदेशों में तितर बितर हो गए थे। इस खंड को अगर हमने देखना है तो प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय का 1 से 4 पद में, और प्रेरितों का काम उसका 11 का 19 पद, 11 का 19 और 8 का 1 से 4 पद में आप पढ़ेंगे तो वहां तितर बुत्तर होने के कारण लिखा हुआ है। क्योंकि स्तिफनुस को मार दिया गया, उसका गवाह था उसके उपस्थिति में किसकी? साउल के, जो बाद में पौलुस बन गया। जब उसको मारा गया, साउल देख रहा था खड़े होकर, पौलुस उस समय देख रहा था स्तिफनुस को मारते हुए, लेकिन उसको मृत्यु के बाद उन नए मसीह लोग, आज तो हम लोग क्या हैं, बहुत साल हो गया मसीह में आए हुए, बहुत से साल हो गए हम लोग मसीह को जानते हुए। कई लोग नया होंगे, लेकिन कई लोग हम लोग बहुत पुराने हैं। लेकिन उन नया मसीहों के ऊपर क्या हुआ? बहुत बड़ा अत्याचार आया, बहुत सताव आया। बाइबल कहती है कि यरूशलेम में सिर्फ प्रेरितों को छोड़ के बाकी सब विश्वासी क्या हो गए? तीतर बितर हो गए, फैल गए, चले गए, जहां जिसको जिधर जगह मिला चला गया उस जगह को छोड़ के। लेकिन उस सताव से जाने के बाद वो जाके चुपचाप नहीं बैठे, ध्यान रखिएगा, चुपचाप अपने घर में जाके बैठे नहीं, अपने कहीं उन्होंने कमरा ले लिया होगा वहां बैठ गया, ऐसा नहीं है। जो जहां गया वहां यीशु का गवाही बना, जहां गया उसने प्रभु की साक्षी दी। अद्भुत विषय है। यहाँ पे याकूब लिख रहे हैं परीक्षा में धीरज धरने की बातें। उसी खंड को मैं देख रहा हूँ, एक अभी आ रहा हूँ मैं दूसरे पद में, ध्यान देखिएगा। मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहता हूँ। हम लोग जिसने मसीह को जाना है, हम लोग जिसने मसीह की स्वाद को चख लिया है, क्या आज हम जाके अपने से मजे से अपने घर में बैठ के चुपचाप तो नहीं बैठे हुए हैं? क्या हम अपने जीवन में गवाही बन रहे हैं? प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया, आपके जीवन में क्या किया, क्या हमने विटनेस किया? हमने अपने अड़ोस पड़ोस में आप यीशु की गवाही बांटी? नहीं बांटा तो ध्यान रखिएगा, यह आपका और मेरा कर्तव्य है, क्योंकि वचन हमें यही सिखाता है। दूसरा खंड हम देखेंगे 2 से 4 पद में, परीक्षाओं में धीरज धरने के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। हे मेरे भाइयों, जब तो विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। यह जानते हो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्ण तथा सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी बात की कमी न रहे। याकूब किस तरह से लिख रहा है? परीक्षाओं में पढ़ना एक आम बात है, हम सब लोग परीक्षा में पढ़ते हैं। परीक्षा, अगर हम विश्वास करते हैं, परीक्षा के बारे में जानते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम सब लोग परीक्षाओं में पढ़ते हैं। ऐसा कोई नहीं मनुष्य नहीं है जो परीक्षा में ना पढ़ता हो, सब लोग पढ़ते हैं।
लेकिन यहाँ पे याकूब लिख रहे हैं उन परीक्षाओं के बीच में आनंद करने की बात। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए, परीक्षा में सब पढ़ते हैं, लेकिन उन परीक्षाओं के बीच में क्या हम आनंद करते हैं? क्या नहीं करते? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि ये विश्वास है जिसे परखा जाता है। इसे हम जानते हैं कि विश्वास महत्वपूर्ण और कीमती है। परखा किसको जाता है? ऐसी वैसी चीज को कोई नहीं परखता। परखते किसको? बहुमूल्य चीजों को। जैसे हीरा होता है, परखा जाता है। क्या ये जो मेजरमेंट है, जो इसकी नाप है, जिसका कैरेट होना चाहिए, है कि नहीं? जो उसको जानने वाले लोग हैं उसको कई एंगल से देख करके परखते हैं। उसी तरह सोने को परखा जाता है। तांबा, पीतल, लोहा, लकड़ी, मिट्टी कोई नहीं परखता। जांचता है क्या? नहीं जांचते, लेकिन सोने को परखा जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे विश्वास को परखा जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्वास क्यों परखा जाता है? क्योंकि विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमारे उद्धार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए शैतान के तीर कहाँ चलते हैं? उसी विश्वास को कमजोर करने के लिए चलते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर के लिए हृदय महत्वपूर्ण है ना, दिल। अगर दिल में कोई तीर चलाए, बचेंगे? नहीं बचेंगे। और शरीर में लग जाए तो हम हो सकता है बच जाएं। दिल में तीर लगे नहीं बचेंगे। ठीक उसी तरह से अगर हमारे विश्वास में तीर चला के विश्वास को कायल कर कमजोर कर दिया जाए, फिर मुश्किल है। इसीलिए शैतान के तीर कहाँ चलते हैं? विश्वास को कमजोर करने की तरफ। ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे याकूब लिख रहा है हमारा व्यावहारिक जीवन, हमारे परीक्षाओं के बीच में हमें क्या करना है? आनंद मनाने की बात कह रहा है। क्यों कह रहा है हम देखेंगे। आपका विश्वास का जांच से धैर्य उत्पन्न होता है। विश्वास की परख से धैर्य उत्पन्न होता है। विश्वास का परख परीक्षाओं से होता है, लेकिन विश्वास परीक्षाओं से उत्पन्न नहीं होता। मेरी शब्दों को ध्यान रखिएगा। विश्वास की परख परीक्षाओं से होता है, लेकिन परीक्षाओं से विश्वास नहीं आता। ध्यान रखिएगा, थोड़े से भिन्न है मेरे कथन में। जब हम विश्वास की परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो तभी जानेंगे हमारा विश्वास कैसा है। ये बात परमेश्वर नहीं जानता, ऐसा नहीं है। हमारा विश्वास हमारे लोगों के सामने स्पष्ट हो जाए कि हम कैसा विश्वास करते हैं। हमारे विश्वास दिखेगा, सामने आएगा हम क्या विश्वास करते हैं। सिर्फ मुंह से कहने से नहीं, हमारे कार्यों में दिखेगा हम क्या विश्वास करते हैं, क्या जीवन जीते हैं। हमारा विश्वास दिखेगा। इसीलिए परीक्षाओं में विश्वास में स्थिर रहना कैसे होगा? ये महत्वपूर्ण है। कैसे होगा? पौलुस लिखते हैं रोमी उसका 10 का सत्र में। आप सब लोग इस वचन को बार बार सुनते हो और आपको पता होगा क्या है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। मसीह का वचन को सुनते हैं, अगर मसीह के वचन में बने रहते हैं तो क्या होगा? हम विश्वास में बढ़ेंगे, विश्वास बढ़ेगा, विश्वास में रहेंगे। अन्यथा गड़बड़ होने के चांस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, याकूब यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करता है कि कोई ये ना सोचे कि हमारे विश्वास को परमेश्वर तोड़ने के लिए या नष्ट करने के लिए परीक्षा भेजता है। ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, परीक्षाओं से धीरज उत्पन्न होता है। कह रहा है धीरज उत्पन्न। परीक्षाएं विश्वास को उत्पन्न नहीं करती। अगर विश्वास के साथ परीक्षाएं लें, अगर हमारे जीवन में विश्वास है, हम कहते हैं विश्वासी हैं हम, अगर हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं और उन परीक्षाओं को हम परमेश्वर के वचन और विश्वास के साथ ग्रहण करें तो क्या होंगे? हम स्थिर रह पाएंगे, आनंद कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा? हम लोग कुड़कुड़ाने लगेंगे, परमेश्वर को दोष देने लगेंगे। अरे तूने ये क्यों होने दिया मेरे जीवन में? ऐसा मेरे जीवन में क्यों होता है? मैं ही हूं क्या बचा हुआ ऐसे करने के लिए? ये सब बातें मेरे जीवन के साथ ही क्यों हैं? कई बातें करके हम कुड़कुड़ाने लगेंगे। उस समय कुड़कुड़ाते हैं। देखिएगा, अपने अपने जीवन को जांचेगा, कुड़कुड़ाते हैं कि नहीं हम लोग?
ये मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसा मैं ही मिला क्या? मैं तो तेरे वचनों में विश्वास करता हूँ, तेरे साथ चलता हूँ, ये सब कुछ होते हुए भी क्यों मुझे हो रहा है? हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर को दोष देने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे याकूब लिखता है, धीरज को अपना कार्य करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ। धीरज का कार्य धीरे धीरे होता है। धीरज का कार्य अचानक से हम धैर्यवान मनुष्य नहीं बन जाते, ध्यान रखिएगा। धीरज का काम धीरे धीरे होता है। जैसे एक फूल खिलती है, एक कली खिलती है ना, धीरे 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 वो पूरा फूल एक मैच्योर्ड फूल बन जाता है। उसी तरह धैर्यवान व्यक्ति की ये निशानी है। वो निशानी ये है, धीरे धीरे वो क्या हो, सिद्ध होता चला जाता है। कर्म से अपने जीवन में परिपक्वता की ओर, मैच्योरिटी की ऊपर चला जाता है, सिद्ध होते हुए जाता है एक धैर्यवान व्यक्ति। स्पर्जन आपने नाम सुना होगा, प्रभु के एक दास लिखते हैं, दुख या पीड़ा का स्वाभाविक प्रवृत्ति मनुष्य को पवित्रीकरण की तरफ नहीं ले जाता। ध्यान से इन शब्दों को गौर करिएगा। जब हमारे जीवन में पीड़ा होता है, दुख होता है, उसकी प्रवृत्ति क्या होता है? वो हमें पवित्रीकरण की तरफ नहीं ले जाता, लेकिन वो क्या करता है? पाप के लिए प्रेरित करता है। एक व्यक्ति जब दुख के समय अविश्वासी बनने की स्थिति में है, लेकिन मगर ये देखिए क्या है, वो पाप है। वो इस स्थिति में परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ा सकता है, पर ध्यान रखिए वो पाप है। वो अपनी कठिनाई से बचने के लिए किसी गलत रास्ते पर हाथ डाल सकता है, मगर ध्यान रखिए ये पाप है। इसी कारण हमें प्रभु यीशु प्रार्थना करना सिखाते हैं। क्या? हमें परीक्षा में ना ला। क्या सिखा रहे हैं प्रभु यीशु? उस प्रार्थना को आप सब जानते हैं, जो पुराने विश्वासी हैं, जो बाइबल को अध्ययन करते हैं, जो आज पहली बार नए आए हैं, जिन्होंने पहली बार यहाँ आए और उनको पता नहीं है, लेकिन जो पुराने आपको है, आप सबको पता है कि प्रभु यीशु ने हमें क्यों सिखाया, हमें परीक्षा में न ला। क्योंकि परीक्षा में एक प्रकार का प्रलोभन होता है। अगर वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण निष्प्रभावित नहीं होता तो वो हमें पाप की ओर ले जाता। स्पर्जन लिखते हैं, ये कहने का अर्थ है कि परीक्षाओं में स्थिर रहने के लिए हमारे जीवन में क्या चाहिए? हम उस प्रभु के वचनों के ऊपर उसके निकटता को ग्रहण करें, उसके निकटता में आए, धीरज रखें। विश्वास से परीक्षा आएंगी, हम सबके जीवन में परीक्षा आएंगे, लेकिन विश्वास के साथ उन परीक्षाओं को हम अपने जीवन में लें और उसका सामना हम करें। हम उसका सामना करें, तब हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, तब हम परमेश्वर के ऊपर उंगली उठा के दोष नहीं देंगे, तब हम झांकेंगे अपने ऊपर और कहेंगे, प्रभु मुझे इस परीक्षा से बचा, निकाल मुझे। हम सब कहेंगे। और तीसरा खंड है 5 से लेके 8 पद। मैं थोड़ा जल्दी भाग रहा हूँ, ध्यान रखिएगा क्यों भाग रहा हूँ। परमेश्वर यहाँ पे याकूब के द्वारा तीसरा खंड में कह रहा है कि वो ज्ञान कैसे पाएं। तो ज्ञान अर्थात बुद्धि कैसे पाएं? कौन सी बुद्धि? संदर्भ को मत भूलिएगा, कॉन्टेक्स्ट को ना भूलिएगा। याकूब किस संदर्भ में बात कर रहा है? परीक्षाओं से निकलने की बात चल रही है। ये बुद्धि उस परीक्षाओं के समय में, उन कठिनाइयों के समय में निकलने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है, कौन सी ज्ञान की आवश्यकता है, उस संदर्भ में याकूब यहाँ पे बात कर रहे हैं। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वह परमेश्वर से मांगे और उसे दी जाएगी, कि वह प्रत्येक को बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। पर विश्वास से मांगे, तनिक भी संदेह ना करे, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से उठती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह आशा न रखे कि उससे परमेश्वर से कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि दुचित्ता होने के कारण वो अपनी सारी चाल में अस्थिर है। कितना अद्भुत वचन है ये, ध्यान रखिए। वो कहता है किसी को बुद्धि की कमी हो तो क्या करे? परीक्षा अक्सर परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, जब हम लोग अक्सर नहीं जानते कि हमें कठिनाई के समय
तक बुद्धि की आवश्यकता है। परीक्षा के समय ये जानने की आवश्यकता है कि हम क्या, ये परीक्षा जिसका हम सामना कर रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उस समय विश्वास में दृढ़ रहें, इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है। परीक्षा के समय हमें ज्ञान की आवश्यकता से अधिक बुद्धि की आवश्यकता है। ज्ञान और बुद्धि दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। ज्ञान और बुद्धि, ज्ञान एक प्रकार से कच्ची जानकारी है, लेकिन बुद्धि इसका उपयोग करना जानता है। किसी ने एक बार कहा था, ज्ञान चीजों को अलग अलग करने की क्षमता है, मगर बुद्धि उन सारे चीजों को एक साथ रखने का क्षमता है। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है याकूब के द्वारा, परीक्षा में पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन परीक्षा से निकलना है तो क्या चाहिए, हमें बुद्धि चाहिए। कहां से मिलेगी? परमेश्वर के पास। हमें परमेश्वर से मांगना है। बुद्धि प्राप्त करने के लिए हम केवल परमेश्वर से मांगते हैं, जो उदारता से बिना तिरस्कार किए हमें देता है। होता क्या है, बुद्धि हम किताबों में ढूंढते हैं। कई बार बुद्धि क्या करते हैं, हम किताबों में ढूंढते हैं, हम यूट्यूब में ढूंढते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के पास जाते हैं, ढूंढते हैं, सलाह मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं उससे, लेकिन हम परमेश्वर के पास नहीं आते। हमें जिस बुद्धि की आवश्यकता है, जिस ज्ञान की आवश्यकता है, जिस परीक्षा के बीच में हम लोग हैं, हम उसकी मार्ग ढूंढते हैं, अलग अलग तरीके से ढूंढते हैं, खोजते हैं अपने ही हिसाब से। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें उसके पास आना है। हम अगर हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर घटी है, हम उस परीक्षाओं में सामना नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसे इससे निकलना है, हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, हमारी समझ से बाहर है, हम परमेश्वर के पास आए, घुटने टेकें उसके पास। वो हमें ज्ञान देगा, वो हमें वो बुद्धि देगा जो परीक्षाओं से हमें निकालेगा। और कहीं भी ढूंढिए, किसी से सलाह लीजिए, हो सकता है किसी पास्टर से सलाह ले लें, किसी यूट्यूब में आप ढूंढ लें, आज तक तो गूगल में जो कुछ भी ढूंढोगे मिल जाएगा सांसारिक रूप से, लेकिन वो ज्ञान नहीं मिल सकता, वो बुद्धि नहीं मिल सकती जो उस परीक्षा से आपको निकाल सकता है। वो परमेश्वर ही दे सकता है आपको और मुझे। मगर ये ना सोचें कि हम परमेश्वर से, पिछले हफ्ते तो मैंने परमेश्वर से ये मांगा था, और परमेश्वर कहीं मुझे ये ना पूछे कि तुझे मैंने ये आशीष दी थी, ये ज्ञान और ये बुद्धि दी थी, तूने इसका क्या उपयोग किया, अभी फिर से मांगने आ गया मेरे पास। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। जितने भी बार हम उसके पास जाते हैं, जो कुछ भी हम मांगते हैं उसके पास, वचन में लिखा, जैसे अपने अभी हमने पढ़ा, बिना उलाहना के देता हो, बिना कुछ ही रुकावट के परमेश्वर हम पे अपनी अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बंद मुट्ठी वाला परमेश्वर नहीं है, ध्यान रखिएगा। बंद मुट्ठी कर रखा है, देने में बहुत कठिनाई है, खोलता नहीं जल्दी से मुट्ठी, ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर क्या है, उसकी आंखें खुली है, मुट्ठी खुली है हमेशा। मांगने वाले को बिना उलाहना, बिना झिझक, बिना वो सब कुछ वो देने के लिए तैयार है। लेकिन वो चाहता है क्या, आपसे और हमसे चाहता है कि हम मांगें उससे, उसके चरणों में झुकें, उससे मांगें, कहें प्रभु मेरे साथ ये परिस्थिति है, मैं इस परीक्षा में हूँ, मैं ऐसे समस्या में हूँ, मेरा जीवन की परिस्थिति ये है, तू मुझे इससे निकालने के लिए मुझे अपनी ज्ञान दे, अपनी बुद्धि दे। परमेश्वर देगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम बुद्धि मांगते हैं तो उसका आरंभ और अंत सिर्फ परमेश्वर का वचन है। जो बुद्धि हमें चाहिए उसका आरंभ और उसका अंत परमेश्वर का वचन है, उसी में आपको ज्ञान और बुद्धि मिलेगी, और कहीं भी नहीं मिल सकती। मैं चैलेंज करता हूं आपको, कहीं नहीं मिल सकते, आप नहीं ढूंढ सकते हो। जो आपको ज्ञान और बुद्धि चाहिए उसके वचन में लिखा हुआ है, मगर हमें चाहिए कि उसके वचनों को देखें, मनन करें, आए उसके पास। वो हमें क्या करेगा, उसके अनुग्रह में, उसका परमेश्वर की जो अनुग्रह है उसके द्वारा वो हमें सच्ची बुद्धि देगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के पास हमें नम्रता के साथ आना है। ध्यान रखिए, परमेश्वर के पास हमें नम्रता के साथ आना है। जैसे एक भिखारी
गलियों में गिड़गिड़ा करके, बड़े नम्र हो करके कैसे भीख मांगता है। हमें परमेश्वर के पास उसी भावना के साथ आना होगा कि कहना होगा, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मैं शून्य हूं, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है जिसको लेके मैं तेरे पास आऊं। मेरे पास तो सब बुराई से, मैं तो भरा मनुष्य हूं, लेकिन मैं चाहता हूं प्रभु तू मुझ पे अनुग्रह कर। अगर आप और हम इस तरह से प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हम पे अनुग्रह करता है, हम पे वो रहम करता है, हम पे अपनी वचनों के अनुसार हमें वो अपने उस खुली हुई मुट्ठी से हमारे ऊपर उड़ेल देता है, डाल देता है। लेकिन वो चाहता है कि हम नम्रता से उसके पास आए। ध्यान रखिएगा, वचन में लिखा है, याकूब यहाँ पे लिखते हैं संदेह बिना, संदेह बिना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए संदेह बिना क्यों लिखा, पवित्र आत्मा ने क्यों डाला ये वचन, ये शब्द यहाँ पे संदेह बिना, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जो मनुष्य संदेह करता है ये ना समझे कि प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि याकूब ने लिखा, अभी हमने पढ़ा, वचन स्पष्ट कहता है जो संदेह करेगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रभु के दास क्लार्क इस तरह से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो मनुष्य निश्चय नहीं जानता कि यदि वह परमेश्वर से मांगे तो पाएगा, वो समुद्र की लहरों की समान है। वह लगातार व्याकुलता की स्थिति में है, हवा से उछलता है, आशा में ऊपर उठता है, फिर निराशा में डूब जाता है। ये शब्द क्लार्क के हैं, मेरे नहीं है, ध्यान रखिए। यहाँ पे स्पष्ट है, समुद्र की लहर अविश्वास और अनावश्यक शंकाओं से एक बाधित व्यक्ति का चित्रण है। समुद्र, आपने देखा होगा समुद्र की लहरों में कभी आराम नहीं है, कभी समुद्र की लहरें रेस्ट नहीं करती। एक संदेह करने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही है, उसके जीवन में भी रेस्ट नहीं होता, वो आराम नहीं करता। समुद्र की लहरें अस्थिर हैं और संदेह करने वाला भी अस्थिर है, वो स्थिर नहीं रह सकता। समुद्र की लहरें हवा में उछलती हैं और संदेह करने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही है, जिसने जो कुछ कहा उधर ही भाग जाएगा। वो नहीं सोचेगा कि सच में परमेश्वर जिसने मुझे बुद्धि और समझ दी, उसका वचन दिया है, मेरे लिए सही क्या है, उसको जांचेगा नहीं, परखेगा नहीं। वो हवा की तरह उधर ही भाग जाएगा, उधर ही उड़ जाएगा, उछलता रहेगा। और समुद्र की लहरों में बहुत विनाश करने की क्षमता है। समुद्र की लहरों में आपने देखा होगा, सुना होगा, पिछले दिनों में सुनामी हुआ, सुनामी में कितने लोगों को और कितने कुछ समुद्र ने निगल लिया और नुकसान कर दिया। समुद्र में बहुत बड़ी क्षति करने की क्षमता है। वैसा ही संदेह करने वाले के व्यक्ति के जीवन भी ऐसा ही है। क्यों? संदेह करेगा, अपने जीवन को तो नरक ले जाएगा, वो साथ में 2-4 और को भी नरक के लिए ले जाएगा। वो ऐसा कर सकता है संदेह करने वाला व्यक्ति, ध्यान रखिएगा। इसीलिए संदेह बहुत भयानक चीज है। दूसरी बात है दुचित्ता व्यक्ति। गौर करिए याकूब कैसे शब्दों को सिलेक्शन पवित्र आत्मा ने करके लिखा। दुचित्ता व्यक्ति क्या है? दुचित्ता, हम इसके बारे में थोड़ा देखें। परमेश्वर से मांगना मगर संदेहपूर्ण तरीके से मांगना, यह दिखाता है कि हम दुचित्ते व्यक्ति हैं। मांग तो रहे हैं लेकिन शंका है मन में, संदेह है, भरोसा और विश्वास नहीं है, तो हम क्या हैं? दुचित्ते हैं। ध्यान रखिए। दूसरी बात, अगर हमें विश्वास नहीं होता तो हम कभी नहीं मांगते। अगर हमारे पास अविश्वास नहीं होता तो फिर हम संदेह नहीं करते। मेरी बातों को गौर कर रहे हैं क्या? ध्यान से सुन रहे हैं? विश्वास और संदेह के बीच में बहुत बड़ा फासला है। उस मैदान में एक तरफ विश्वास है, एक तरफ संदेह है, उसके बीच में है और दुचित्ता व्यक्ति। कहीं आप और हम उसी कैटेगरी में तो नहीं है? अपने आप को जांच लीजिएगा। क्योंकि जब मैं इस सरमन को तैयार कर रहा था, मैं बार बार प्रभु के चरणों में बैठ के, अकेले में बैठ के बुड़बुड़ाता था प्रभु से, कहीं मैं भी तो नहीं हूँ प्रभु, मेरा जीवन भी तो ऐसा ही नहीं है।
मुझे परख ले, जांच ले, मुझे वो अनुग्रह कर, दया कर, मुझे स्पष्ट दिखा। इस तरह आप भी कह सकते हैं। एक प्रभु के दास है हावर्ड, वो लिखते हैं दुचित्ता व्यक्ति का अर्थ क्या है। ध्यान से सुनिएगा, दुचित्ता व्यक्ति वो क्या लिख रहे हैं। दुचित्ता व्यक्ति का अर्थ दो मन वाला व्यक्ति है, दो मन वाला मनुष्य, जिसका एक मन इस संसार के लिए और दूसरा मन स्वर्ग के लिए है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। दुचित्ता व्यक्ति का एक मन, वो अपना मन संसार के लिए देता है, दूसरा एक मन वो स्वर्ग की बातों के लिए दे रहा है। वे दोनों को छोड़ना नहीं चाहता, दोनों को सुरक्षित करना चाहता है, क्योंकि वो इस संसार को त्यागना भी नहीं चाहता और स्वर्ग को गुमाना भी नहीं चाहता। व्हाट अ वंडरफुल वर्ड। एक दुचित्ता व्यक्ति, हम इस संसार से भी उतना ही मोह करते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ के रखना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है छोड़ दो, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ के रखे दोनों हाथों से। और हम चाहते हैं मेरे लिए स्वर्ग भी ना घूमे, उधर भी हमारा एक मन उधर भी है, वो भी हम घुमाना नहीं चाहते। डर तो है, नरक का डर वहां भी है, स्वर्ग भी मेरे लिए सुरक्षित रहे। क्या ये संभव है? नेवर, कभी संभव नहीं है। दोनों को हम एक साथ, संसार को संसारिकता के हिसाब से भी जी लें और हम स्वर्ग भी पालें, कैसे हो सकता है? रॉबर्ट ने स्पष्ट रूप से लिखा। मरकुस 9:24 में एक व्यक्ति, 9:24, मरकुस, मार्क चैप्टर 9:24, इसमें एक व्यक्ति प्रभु यीशु से कहता है, क्या कहता है? हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपचार कर। वो व्यक्ति क्या कह रहा है? प्रभु मैं विश्वास करता हूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे पास क्या है, अविश्वास रह जा रही है, अविश्वास हो रहा है, मेरे इस अविश्वास का उपचार कर। इसका अर्थ है क्या है? यहाँ पर क्या सोचते हैं, ये क्या ये व्यक्ति दुचित्ता है? नहीं है। वो विश्वास करना तो चाहता है, लेकिन उसने अपने विश्वास की घोषणा किया, लोगों के सामने कहा प्रभु मैं विश्वास तो करता हूं, विश्वास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मेरे इस अविश्वास को उपचार कर दे, हटा दे मेरे पास जो छोटी मोटी अविश्वास रह जाती हैं। मेरा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, मैं कमजोर हो जाता हूं, उस कमजोर विश्वास को तू बल दे। ये व्यक्ति कह रहा है, वो दुचित्ता नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन में क्या हम कहीं ऐसे तो नहीं है? चर्च के अंदर आ जाते हैं तो हम बहुत बड़े पवित्र और परमेश्वर के अच्छे सेवक और अच्छे दास, अच्छे विश्वासी, सब कुछ बन जाते हैं। गेट से बाहर निकलते ही हमारी टोन चेंज हो जाती है, हमारी भावनाएं बदल जाती है, हमारे जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। तो हम क्या हैं? हम अपने आप को जांचें। चौथा खंड में याकूब लिख रहे हैं। देखिए याकूब का किस तरह से याकूब लिख रहे हैं, एक एक खंड अलग अलग तरीके से, अद्भुत रीति से याकूब लिख रहा है। परीक्षाओं में धीरज की बातें, ज्ञान की बातें। अभी चौथा बात हम देख रहे हैं, परीक्षाओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रोत्साहन की बातें लिख रहे हैं। परीक्षाओं में जो व्यक्ति गिरता है उसके लिए प्रोत्साहन, उत्साहित करने वाली बातें क्या हैं? ध्यान से सुनिए। वरन दीन भाई अपने उच्च पद पर गर्व करे और धनी अपने दीन दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की भांति समाप्त हो जाएगा। सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, उसका फूल झड़ जाता है और उसकी सुंदरता जाती रहती है। इस प्रकार धनी भी धन के लिए परिश्रम करती है, धूल में मिट जाएगा। विषय देखिए कितना अद्भुत विषय है ये। एक उच्च व्यक्ति, एक उच्च पद वाला व्यक्ति, एक धनवान भाई ऊंचे पद पर है तो उसको आनंद करना स्वाभाविक है, जीवन में आनंद करता होगा, हम मान सकते हैं। लेकिन एक उच्च व्यक्ति के जीवन में जब परीक्षाओं द्वारा अपमानित होता है, ध्यान रखिए, एक उच्च पद वाला व्यक्ति परीक्षाओं द्वारा जब अपमानित होता है, क्या उस समय आनंद कर पाता है? ये कठिन विषय है। इसीलिए पौलुस याकूब यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखा रहा है, जैसे एक गरीब भाई अपनी सारी संसारी गरीबी में भी
उन गरीबियों को भूल जाता है। वैसे ही एक अमीर या ऊंचे पद वाला व्यक्ति भी अपनी सांसारिक धन को भूल जाता है। एक मिनट के लिए सोचिए, यीशु मसीह में कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। सबसे बड़ा रिफॉर्मर कहें प्रभु यीशु। इस संसार में जितने भी लोग जो ऊंच नीच की जो क्या कहें उसको, डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, कोई नहीं कर सका यीशु मसीह के सिवा। एक बड़ा धनी है, एक बड़ा गरीब है। गरीब पूरे अपने जीवन में वो गरीबी को भूल जाता है। धनी अपने जीवन भर उस धनी एक ऊंचे अपने पद को भूल जाता है। कैसे? यीशु मसीह में। जब दोनों यीशु मसीह में होते हैं तो कोई भेदभाव नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? पौलुस लिखते हैं ना, जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। अगर हम नई सृष्टि हैं, नए बन गए हैं, यीशु मसीह में हैं, फिर हमारे में कोई ऊंचा और हमारे में कोई नीचा नहीं होना चाहिए जो मसीह में है। संसार की बात नहीं कर रहे हम। संसार में बहुत ऊंच नीच की बातें होती है आज भी। बेशक हमारा संविधान इसका मान्यता ना देता हो, फिर भी आज हो रहा है। न्यूज़पेपरों में कई जगह आप लोग सुनते हैं, नीचे जाति वाला व्यक्ति को घोड़ी के ऊपर चढ़ के दूल्हा शादी कर नहीं सकता। लोग ऐसे इस तरह से उसके साथ व्यवहार करते हैं, घोड़ी चढ़ने नहीं देते। आज का है ये, आज इस युग की बात कर रहे हैं। लेकिन वचन कहता है मसीह में है, बहुत धनी है, ऊंचे पद पे है, बहुत गरीबी है, नीचे गरीबी के रेखा के नीचे, बहुत नीचे है, मगर मसीह में दोनों क्या है? समान है, कोई भेदभाव नहीं है। परमेश्वर क्यों ये लिख रहा है? क्योंकि याकूब, यहाँ पे अगर इस खंड को थोड़ा सा देखें तो ऐसा लगता है याकूब अपने विषय को बार बार चेंज कर रहा है। जैसे पहले परीक्षा, फिर बुद्धि, स्थिरता, फिर अभी धन, नम्रता की बात में बार बार विषय को चेंज करते हुए याकूब लिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे इस खंड को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो याकूब की पत्री लगती है पुराने नियम के जैसे नीति वचन या जो ज्ञान के साहित्य की तरह ये लगता है हमें। लेकिन याकूब की पत्री अद्भुत पत्री है जो हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए, ध्यान रखिएगा। पर परमेश्वर ने यहाँ घास की फूल की भांति समाप्त हो जाएगा क्यों कहा? परीक्षा अमीर और उच्च को स्मरण दिलाने के लिए है कि उसका इस सांसारिक जीवन तो सरल और सहज हो सकता है। ये सब यहीं तक सीमित है जो घास की फूल की भांति समाप्त हो जाएगा। अमीर बेशक हो हम, गरीब बेशक हो, ये अमीरी और गरीबी यहीं तक सीमित है। जब हम महिमा में चले जाएंगे प्रभु के पास, वहाँ कोई अमीर और गरीबी का भेदभाव नहीं है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। ध्यान रखिए, परमेश्वर यीशु मसीह हमें यही सिखाना चाह रहा है। अगर हम मसीह में हैं, हमें याद दिलाना चाहता है, हम धनी हैं, धन का घमंड ना करें। यहीं तक है इस संसार में, किसी और के लिए छोड़ जाएंगे। गरीब हैं, इस संसार में रहने तक हमें गरीबी से संघर्ष करना होगा। इस संसार के लास्ट तक ही है, उसके बाद अनंत महिमा में उस धन में हम चले जाएंगे। इस संसार की धन और दौलत सब मिट जाएंगे, जैसे याकूब कह रहा है। याकूब ये कहता है कि अमीर और उच्च पद वाला व्यक्ति भी मिट जाएगा अगर हम अपने जीवन और अपनी पहचान को फीकी पड़ने वाली या मिट जाने वाली चीजों के लिए समर्पित कर दें तो हम जरूर मिट जाएंगे। अगर हमारी धन है, हमारी संपत्ति है, अगर संसार की ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हम अपने जीवन को लगा रहे हैं, उसके लिए समर्पित कर रहे हैं, तो हम लोग मिट जाएंगे। वो धनी व्यक्ति मिट जाएगा एक दिन। अपने जीवन और अपनी पहचान को उन चीजों के लिए समर्पित करना कितना अच्छा होगा जो कभी फीकी पड़ने वाली नहीं है, कभी नष्ट होने वाली नहीं है। यदि मनुष्य संसार में केवल धनी है तो मरने पर वो धन किसी और के लिए छोड़ जाएगा, परंतु यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने धनी है तो मरेगा तो भी वो अनंत महिमा में चला जाएगा। बहुत अद्भुत है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, लोगों का, संसार के लोगों का जीवन इस संसार, इस कब्र तक है, कब्र तक, मरने तक।
लेकिन हमारा जीवन कब्र के बाद शुरू होता है। एक मसीह का जीवन कब्र के बाद शुरू होता है। बहुत अद्भुत है। इसीलिए हमें चाहिए, हम क्या करें, चाहे हम धनी हों, चाहे हम गरीब हों, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम परमेश्वर के पास घुटने टेकें और उसी से हम ज्ञान और बुद्धि मांगें, समझ मांगें कि इस संसार में हमें लेके चलने वाला वही परमेश्वर, हमें चलाएगा। और नेक्स्ट खंड है, परीक्षा में स्थिर रहने वालों के लिए पुरस्कार की बातें कह रहा है। जो परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं उनके लिए पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलकर वह जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसे प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को देने की प्रतिज्ञा की है। धन्य मनुष्य, यहाँ पे याकूब धन्य लिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे यीशु मसीह पहाड़ी उपदेशों में भी धन्य वचन लिखते हैं, कहते हैं बहुत से। मत्ती 5 अध्याय में अगर आप अध्ययन करें, देखें, वहां पे बहुत से वचन प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है तुम जो मन के दीन हो, धन्य है तुम जो शोक करते हो, धन्य हो तुम जो नम्र हो, धन्य हो तुम जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे। बहुत से खंड है, मैं उसमें पूरा जाऊंगा नहीं। लेकिन ये यहाँ पे याकूब लिख रहा है, तुम धन्य हो जो परीक्षा में स्थिर रहता है। क्योंकि यहाँ पर हमें याकूब सिखा रहे हैं कि परीक्षा में स्थिर रहकर अगर हम उन परीक्षाओं को सहते हैं और विजय होते हैं तो हमारे लिए पुरस्कार रखा हुआ है। यहाँ पर वो ये नहीं कहता धन्य है वो मनुष्य जो कभी परीक्षा में नहीं पड़ा, या धन्य है वो मनुष्य जिसे सब परीक्षाएं आसान लगती हैं, वो नहीं कह रहा। मगर वो कहता है कि जो परीक्षा में स्थिर रहकर सहन करता है उसको आशीष की प्रतिज्ञा की जा रही है। परमेश्वर की ओर से उस व्यक्ति को विशेष आशीष का उपहार है जो प्रलोभनों में स्थिर रहकर संसार को इनकार करता है और परमेश्वर के प्रति उत्तर में प्रभु को कहता है कि हाँ प्रभु, मैं तेरे वचनों के अनुसार स्थिर हूँ और धैर्यता के साथ मैं जीवन जी रहा हूँ। जो स्थिर रहता है ना, उसे विश्वास में दृढ़ रहता है, उसको प्रभु मुकुट देगा, पुरस्कार देगा। अभी परीक्षा सहन करने वाली बातें हैं, परीक्षा सहन करने वाली बातें। जैसे हमने 1 का 2 पद में देखा, क्या लिख रहा था, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो। एक परीक्षा नहीं है वहां पे, विभिन्न परीक्षाएं हैं। जैसे हम उन परीक्षाओं में या प्रलोभन को सहते हैं तब हम पुरस्कृत होंगे। जीवन का मुकुट जिसका प्रभु ने वादा किया, यहाँ पर याकूब हमें स्मरण करा रहे हैं कि हम उन परीक्षाओं का सामना करें जो हम करते भी हैं। हमारी दृढ़ता का प्रतिफल तब मिलेगा जब हम यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शन करेंगे। जो प्रलोभन आएंगे, कई बार क्या होता है, हम प्रतिरोध उस परीक्षा का कैसे करते हैं। पुलिस वालों को देखकर क्या होता है, चोर ईमानदार हो जाता है। लेकिन वो स्थिरता से सहने वाली बात नहीं है। वो डर से वो ईमानदार बन गया, पुलिस को देख लिया उसने। कहीं हमारे जीवन भी ऐसा ना हो, हम किसी विश्वासी को देखें, किसी लोगों को देखें, अपने जनों को देखें तो हम ठीक हो जाए अपने आप को, लेकिन जैसे ही उनसे दूर हटते हैं हम अपनी मर्जी से जीवन जीना शुरू करें। ये परीक्षा सहन करने वाली बातें नहीं है। परमेश्वर कहता है, वो चाहता है कि हम इस जीवन की यात्रा में, जो जीवन की यात्रा हम कर रहे हैं, जहां हम चल रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हम उस परीक्षाओं को हम सहन करते हुए चलें, उस परीक्षाओं में हम दृढ़ होकर चलें। क्योंकि प्रलोभन और ये जो समस्याएं आती हैं वो कैसे कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति परीक्षा के समय, जैसे 13 से 16 पद का खंड को देखें, कोई भी व्यक्ति परीक्षा के समय न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि बुरी बातों से तो ना तो परमेश्वर की परीक्षा की जा सकती है और न वह स्वयं किसी की परीक्षा करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा द्वारा खींचकर व फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जनती है, और पाप हो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि याकूब, कोई ये ना कहे कि मैं परमेश्वर के द्वारा परीक्षा में पड़ा हूं,
क्योंकि हाँ, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर बुरी बातों के लेके किसी की परीक्षा कभी नहीं करता, बुरी बातों को लेके कभी परीक्षा नहीं करता। लेकिन यहाँ हम देखते हैं पुराने नियम में कई परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर हमारी विश्वास का परख कर सकता है। ध्यान रखिएगा, हमारी विश्वास की जांच हो सकती है, जांच सकता है, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से किया। उत्पत्ति 22 अध्याय में आप पढ़ें तो उसमें लिखा है क्या किया, जानते होंगे। उसने कहा कि जो तेरा बेटा है वो मोरिया पर्वत पर लेके बलिदान चढ़ा मेरे लिए। बहुत बड़ी परीक्षा थी उसके लिए, लेकिन वो विश्वास में स्थिर था, भरोसा रखता था। जिस परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में, 99 साल की उम्र में बच्चा देने के जिसके पास सामर्थ्य है, वो बलिदान भी चढ़ा दूं तो मुझे वापस दे सकता है, वो भरोसा रखता था उस परमेश्वर के ऊपर, तैयार हो गया। उसकी विश्वास की परख हुई, लेकिन वो खरा उतरा। यही बात यहाँ पे याकूब हमें सीखना चाह रहा है। अगर हम पुरस्कार पाना चाहते हैं, हमें स्थिर होना होगा, हमें दृढ़ रहना पड़ेगा। हम उस परमेश्वर को हमें पहचानना होगा कि यीशु मसीह हैं कौन है वो। कोई ओझा नहीं है, कोई जादूगर नहीं है, कोई बाबा नहीं है, कोई गुरु नहीं है, वो तो सारे ब्रह्मांड का सृष्टि करता है। वो परमेश्वर हमें जानना होगा, तभी हम स्थिर रह सकेंगे, परीक्षा को सहन कर सकेंगे। परीक्षा में हम खींच कर या परीक्षा में पढ़ते हैं, कैसे खींच कर पढ़ते हैं? याकूब खींच कर या फंस कर लिखता है। एक मछली से लिया हुआ रूपक हो सकता है। पवित्र आत्मा ने इस तरह से दिखाया होगा, जैसे एक मछली चारा डाल के, कांटा डाल के एक मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे, तालाब के किनारे व्यक्ति बैठता ना, उसको डाल देता है वहां, वो लालच में फंस करके खींच के बाहर चली आती है, मर जाती है मछली। हमारा जीवन भी हम लोग क्या होते हैं, हम लालच में और उस प्रलोभन में, उसमें फंस करके उस शैतान हमें कांटे में फंसा लेता है, उसी तरह हमें खींच देता है, हम फंस जाते हैं। हम ध्यान रखिएगा, हमें उस कांटे में फंसना नहीं, हमें जानना है शैतान की ओर से ये किसकी ओर से। हमें पहचानने के लिए बुद्धि चाहिए, प्रभु देगा हमें बुद्धि हो, लेकिन हमें जानना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उसी तरह से एक जवान व्यक्ति को एक वेश्या भी अपने ऊपर खींचती है, आकर्षित करती है, कुछ लालच दिखा करके, और उस आकर्षण में वो खींचा चला जाएगा तो भी विनाश में चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम कैसी प्रलोभन में फंसते हैं। हम अपने ही जीवन की अभिलाषाओं की तरह खींचे चले जाते हैं, फंस जाते हैं वहां। हम ये जानना है। याकूब लिखते हैं, जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जनती है। भ्रष्ट इच्छा से उत्पन्न होना पाप है, पाप का परिणाम मृत्यु है। वो लिखते हैं, हे भाइयों धोखा ना खाओ। प्रलोभन जो शैतान की रणनीति है, वो विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि हमारी भ्रष्ट इच्छाओं का हम पीछा करें, अपने जीवनों को उन भ्रष्ट इच्छाओं के साथ चलें। शैतान ये कोशिश करता है, उसकी एक रणनीति होती है। लेकिन याद रखें, शैतान केवल चोरी करने और मारने और नष्ट करने के लिए आता है। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु कहते हैं शैतान का आने का मकसद, लेकिन हमें देखना, अपने आप को जांचना है। हम उन अभिलाषाओं, उस परीक्षाओं में फंस के, लालच में फंस के कहीं अपने जीवन को नष्ट न कर दें। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अंतिम खंड है 17 और 18 पद। परमेश्वर की भलाई के सामने उन आने वाली परीक्षा कुछ भी नहीं है, बहुत विपरीत है, परीक्षा के विपरीत है परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन के लिए। देखिए कैसे लिखता है, प्रत्येक अच्छी वस्तु और हर एक उत्तम दान तो ऊपर से है और ज्योति के पिता की ओर से मिलती है, जो कभी बदलता नहीं, न छाया का समान परिवर्तनशील है। उसने अपने ही इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा हमें जन्म दिया, जिससे हम उसके सृजे के प्राणियों में मानो प्रथम फल हो। याकूब कह रहे हैं, प्रत्येक भली वस्तु और उत्तम दान परमेश्वर ही देता है और कोई नहीं देता। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कई बार होता है हमें नहीं लगता कि परमेश्वर हमारे ऊपर आशीष कर रहा है कि नहीं कर रहा, कई परमेश्वर नहीं कर रहा है ऐसा तो नहीं लगता। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में, सूरज अपनी रोशनी हमेशा देता है। जैसे अंधेरा होता है, रात होता है, ये सूरज की गलती नहीं है।
अंधेरा होना, यहाँ पे रात होना सूरज का गलती नहीं है। सूरज तो हमेशा रोशनी दे रहा है। समस्या क्या है? पृथ्वी अपने आप कक्ष में घूम गई है, हम घूम के टेढ़े हो गए हैं, वहां से ऐसे घूम लिए हमने सूरज को, हम मुड़ गए। तब सूरज की किरणें नहीं पड़ी हमारे ऊपर, हमारे लिए अंधकार रात हो गया। लेकिन क्या हो रहा है? सूरज क्या कर रहा है? कंटिन्यूअली हमेशा अपने प्रकाश को दे रहा है, वो कभी रोकता नहीं प्रकाश। चाहे रात हो, चाहे बादल हो, कुछ भी हो, सूरज की किरणें तो क्या है? रोशनी हमेशा है वहां पे। ठीक उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में भी अपने आशीषों को कभी रुकता नहीं। हो सकता है हमें दिख नहीं रहा होगा, हम महसूस कर नहीं रहे होंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, मैं छोटा सा एग्जाम्पल कहता हूं। एक छोटा सा बच्चा जन्म होता है, बच्चे के उस जन्म होने में उसका अपना कोई रोल है क्या? उस बच्चे का, उसके अपने जन्म होने में कोई रोल है उस बच्चे का? बोलो, नहीं है। परमेश्वर ने उसके माँ बाप के साथ जो उनके संबंध हैं, उसके द्वारा परमेश्वर ने उस भ्रूण को उनके उसमें रख दिया और उसको एक शरीर दे के जन्म दिया, उचित समय में संसार में लिया है। लेकिन उस बालक का अपने जन्म में कोई भी भूमिका नहीं है, कोई हाथ नहीं है। ठीक उसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार का कार्य, जो नया जन्म वाली बात कहता ना, नया जीवन देने वाली बात, वो भी वैसा ही करता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आने के लिए भी हमें वही अनुग्रह करता है। हम अपने आप में कुछ भी नहीं है। जब हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, वो कहता है कि तू अपने गुनाह को कबूल कर, अपने पापों से पश्चाताप कर, अपने जीवन को मान ले, तब हम कबूल कर कायल होते हैं, कबूल करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में नया एक मनुष्य बना देता है, नया जन्म देता है। हमारा अपना कोई रोल नहीं होता वहां पे भी, हमारा अपना कोई हाथ नहीं होता। जो मसीह में नया होते हैं ना, उनमें अपना जीवन का अपना हाथ कुछ नहीं होता। सब कौन करता है? परमेश्वर ही करता है। हमें ये समझने की जरूरत है। लेकिन इस खंड को हमने पढ़ा, याकूब कई विषय को इसमें याकूब ने लिखा। परीक्षा है, उसमें स्थिर रहने की बातें हैं, प्रलोभन से बचने के लिए बुद्धि की बातें हैं, और परमेश्वर में अगर हम स्थिरता से रहते हैं तो एक आशीष की बातें हैं, एक मुकुट की बातें हैं। उसके बाद परमेश्वर ही हमें अनुग्रह करता है, अच्छी भली वस्तु यीशु ही देता है, उसके अलावा कहीं से नहीं मिल सकती। हमने इन सब बातों को सुना। तो आज आपके लिए और हमारे लिए एक प्रश्न है। तो इस याकूब की पत्री से जिस खंड को हमने अभी देखा है, हम क्या सीख रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से? एक प्रश्न है। हम लागू करें अपने जीवन में तो क्या है? क्या परीक्षाओं और प्रलोभन में भी एक जीवंत विश्वास के साथ जीवन जिया जा सकता है करके विश्वास में जाएं, या वैसा ही ढीला ढाला वाला जीवन में ही जीवन जीना है, ये लेके जाएं? ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, यीशु मसीह ने क्रूस में जो किया कोई नहीं कह सकता। जैसे भाई ने कहा, यीशु मसीह ने लहू बहाया क्रूस में, कोई दूसरों पापी और अंधकार में पड़े हुए गुनहगारों के लिए एक धर्मी कोई लहू नहीं बहा सकता यीशु के सिवा। उसने उसको गाड़ा गया हमारे लिए, वो जीवित हो गया हमारे लिए, क्योंकि वो मृत्युंजय था, वो परमेश्वर था। मृत्यु उसके ऊपर जय नहीं कर सकती थी। रोमी शासकों ने सैनिक लगा के कब्र में उसको पहरा लगा के रखा, लेकिन वो तो परमेश्वर था, अपने कथन के अनुसार तीसरे दिन जीवित हो गया। आज जीवित है परमेश्वर। आप कभी भी अपने जीवनों से पूछिएगा, अकेले में बैठ के प्रार्थना करिएगा, घुटने टेकिएगा। याकूब के खंड से हमने देखा, याकूब इतना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उसका घुटने एक ऊंट के घुटने के जैसे हो गए थे, फूल गए थे। तो हम कितना प्रार्थना करते हैं, आप अपने जीवन को देखें तो हम समझ जाएंगे कितना हम प्रार्थना करते हैं, कितने समय हम उसके चरणों में बैठते हैं। मेरा आपसे ही निवेदन है, इस खंड को हमने पढ़ा तो है,
लेकिन हम यहाँ से लेके जा क्या रहे हैं, ये महत्वपूर्ण। ध्यान रखिए, विश्वास में अगर हम स्थिर जीवन जिएंगे तो एक जीवंत जीवन हम जी सकते हैं, स्थिर जीवन जी सकते हैं। परीक्षाओं में, कठिनाइयों में बुद्धि देने वाला परमेश्वर कहता है अपने वचनों में, मैं ज्ञान और बुद्धि दूंगा तुम्हें। और विश्वास करें, भरोसा करें। जैसे हमें दुचित्ते व्यक्ति का, एक समुद्र की लहरों का एग्जाम्पल दिया याकूब ने यहाँ पे, हम इन एग्जाम्पलों के, इन उदाहरणों को अपने जीवनों में थोड़ा सा पकड़ के रखें, बांध के रखें। थैंक यू, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है, मैं इसके लिए आभारी हूँ। और आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ राजा तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए, महान परमेश्वर यीशु, क्योंकि तेरे बच्चों को, तेरे जनों को, तेरे लोगों को प्रभु मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु जी।